अपना यूथ है उसको पॉलिटिक्स बोरिंग क्यों लगती है, क्या रीजन है? बड़ा कारण यह हो सकता है क्योंकि वो कभी पॉलिटिक्स को समझ ही नहीं पाए। पॉलिटिक्स को उन्होंने सिर्फ ये समझा कि एक गंदा दलदल है। बोरिंग इसलिए कह सकते हैं कि बच्चों को संयम नहीं है। जब तक वो संयम नहीं रखेंगे तब तक आप राजनीति नहीं समझ आ पाएंगे। एक्स होम मिनिस्टर डॉक्टर नरोत्तम मिश्र जी, इनसे आप कब मिले? आपके रिलेटिव्स हैं या कैसे पहचान हुई? तो 2008 में जब वो चुनाव जीतते तो उस समय से मैं उनसे जुड़ा हूँ। पॉलिटिक्स के फायदे और नुकसान क्या है आपके अकॉर्डिंग? बात तो पॉलिटिक्स को कभी पॉलिटिक्स नहीं समझना, पॉलिटिक्स को एक जनता के लिए अपना भाव समझना। अगर आपको अपने पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स समझा तो आप खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर दादा ने बहुत अच्छे से काम कराया है, लेकिन ऐसे क्या कारण रहे, ऐसी क्या कमी रह गई कि वो इस बार के चुनाव में वो सफल ना रह पाए? अंदरूनी विरोध था, जहां तक मेरी जानकारी में अंदरूनी जो विरोध था जो उनके साथ थे लेकिन उनके नहीं थे, ऐसा था। आप पॉलिटिक्स में क्यों आए? पावर चाहिए होती है, रुतबा चाहिए होता है अपनी धाक जमानी है, सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम होना चाहिए। मान लो पॉलिटिक्स प्रॉफिटेबल नहीं हो तो भी करोगे क्या? प्रॉफिटेबल नहीं हो तो छोड़ देंगे भाई, दुकानदारी करेंगे, ठेकेदारी करेंगे, नौकरी करेंगे। जिसने आपको जीवन भर आपका सहयोग किया उसको आपको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। राजनीति ने आपका सहयोग किया है, जनता से जुड़वाया है, तो कैसे छोड़ दें। तो क्या हाल चाल है दोस्तों, मैं आ चुका हूं एक और मजेदार एपिसोड के साथ द निशांत शो पर। आई होप आप लोग मजे कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और जैसे कि अभी तक आपने जितने भी एपिसोड देखे हैं उनमें हमने फन एंटरटेनमेंट कूट कूट कर भरा है, लेकिन आज का होने वाला एपिसोड थोड़ा सा सीरियस और थोड़ा सा अलग टॉपिक को लेकर। तो अक्सर हम लोग पॉलिटिक्स को सफेद कुर्ते और ओल्ड माइंडसेट के साथ जोड़ देते हैं। तो आज हमारे शो पर आ रहे हैं ऐसे ही एक यंग पॉलिटिकल फेस जो सिस्टम को अपना कंट्रीब्यूशन भी देना चाहते हैं और अपने तरीके से उसमें कुछ बदलाव भी लाना चाहते हैं। सो प्लीज वेलकम मिस्टर शिवम तिवारी। तो स्वागत है शिवम भाई मेरे शो पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या हाल है, क्या चल रहा है लाइफ में? लाइफ बहुत खुशहाल है, बहुत ही मस्त लाइफ चल रही है। और मैं तो ये कहता हूँ जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना वो जबरदस्ती जिंदा है। वाह भाई। हाँ, तो अगला क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि आए दिन जैसे कि आप सुर्खियों में बने रहते हैं, किसी चैनल पर इंटरव्यू देते हुए तो किसी की मदद करते हुए, तो क्या शुरू से ही यही करना था, पॉलिटिक्स ही गोल था आपका? देखिए, जो देख रहा हूँ वो सीख रहा हूँ। बाकी मदद करना, किसी का सहयोग करना, ये सब माई महाराज की कृपा है। पीताम्बरा माई मुझे ये सब मार्गदर्शन देती हैं और उन्हीं का आशीर्वाद और उन्हीं की कृपा मेरे ऊपर बनी है। नहीं देखो, वो क्या होता है ना कि अपन खुद का एक मोटिव होता है ना, स्टार्टिंग से आपने यही सोचा था, अब भगवान की कृपा रही तो आप आगे भी और अच्छा करोगे। मैं आपके पर्सपेक्टिव से जानना चाहूँगा कि आपकी यही इच्छा थी या कुछ और बनना चाहते थे पहले? मेरी इच्छा स्टार्टिंग से तो नहीं थी, लेकिन जब मैंने ये माहौल घर में देखा, परिवार में देखा और जब लोगों से जुड़ा तो मुझे लगा कि लोगों की सेवा करना चाहिए। राजनीति को कभी मैंने सर्वोपरि नहीं रखा। मैंने जनता को, जनता की सेवा का माध्यम बनने का हमेशा प्रयास किया है। हाँ, तो जैसे कि मोस्टली लोग आपको जानते हैं, आपके पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से आप इतना मदद करते हैं लोगों की, वही आपकी एक छवि बन गई है। बट हमारा माध्यम है कि हम लोगों तक आपकी कहानी को पहुंचाएं कि एक्चुअल में आप कौन हैं, आपकी रियल स्टोरी क्या है। तो थोड़ा सा शुरू से स्टार्ट करते हैं शिवम भाई। स्कूल टाइम में शिवम भाई कैसे थे, टॉपर या बैक बेंचर? देखिए, स्कूल टाइम में तो बैक बेंचर ही था, है ना। और मैंने, जहाँ तक मेरा अनुभव है, जो पीछे बैठते हैं वही आगे जाते हैं। तो शिवम भाई, स्कूल टाइम में
जैसे कि होता है ना कि कुछ लोगों को जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होता है, तो स्कूल में भी कई ऐसे कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, स्पीचेस वगैरह दी जाती हैं, तो क्या स्टार्टिंग से ही आपको उसमें इंटरेस्ट था? क्या था आपकी स्कूल लाइफ का एक्सपीरियंस? स्कूल लाइफ से ही मेरा इंटरेस्ट था, क्योंकि शुरू से ही नेटवर्क करने की आदत रही है और मुझे काम भी मिले हैं। मैं ये हाउस उसमें बटे रहते हैं, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस, इन सब में मैं कैप्टन के रूप में भी मैंने काम किया है। और स्कूल लाइफ से ही मैं राजनीति से जुड़ा हूँ। मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपनी राजनीति स्टार्ट की थी, जो कि विद्यार्थी जीवन की स्टार्टिंग होती है और उसी से राजनीति स्टार्ट होती है। तो अब मैं थोड़ा सा एक मेन क्वेश्चन जो मेरे जी। दिल में था, कि जैसे कि मैंने आपका बायो देखा अभी, उसमें लिखा है सपोर्ट सिस्टम। हाँ। हमारे माननीय एक्स होम मिनिस्टर डॉक्टर नरोत्तम मिश्र जी और डॉक्टर सुकर्ण भैया, आप जानते ही होंगे। तो इनसे आप कब मिले? आपके रिलेटिव्स हैं या कैसे पहचान हुई और कैसे परिचय हुआ? देखिए, पहली बार जब ये 2008 में माननीय दादा, हम लोग उनको प्यार से दादा कहते हैं, माननीय मंत्री जी को, पूर्व मंत्री हाँ। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को, तो 2008 में जब वो चुनाव जीतते, तो उस समय से मैं उनसे जुड़ा हूँ, उस समय से मैं परिचित हूँ। और वो काफ़ी हम लोगों को मानते हैं, घर परिवार जैसे हो गए हैं, हम लोग परिवार जैसे संबंध बन गए हैं। बाकी हृदय है वो तो हमारा, हृदय बसता है माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा में मेरा, और हृदय बसता है मेरा सुकर्ण मिश्रा जी में। और मैं थोड़ा सा इसको स्ट्रेस्ड आउट करके पूछना चाहूंगा कि एग्जैक्ट वो आपको याद हो कि किस रीजन की वजह से फर्स्ट टाइम उनसे मिलना हुआ, कैसे बातचीत स्टार्ट हुई, कैसे आपके संबंध बने, ये सब। पहली बार मैं अपने जीवन में मिला था जब 2008 में वो चुनाव जीतकर मेरे घर आए थे, क्योंकि मेरे पिताजी से बहुत पुराने संबंध हैं उनके, काफी पारिवारिक संबंध रहे हैं, बहुत पुराने संबंध है। तो बस आप ये भी कह सकते हैं कि अपने पिताजी के संबंधों को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, ये आप कह सकते हैं। आज अगर आप पॉलिटिक्स नहीं कर रहे होते तो क्या होते? आज अगर मैं पॉलिटिक्स ना कर रहा होता तो कहीं एक छोटी सी नौकरी कर रहा होता, एक गवर्नमेंट टाइप? गवर्नमेंट कह सकते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ कह सकते हैं, कहीं है जीवन, ऐसा जीवन जी रहा होता। एक 9 से 5 एक जीवन होता, 9 से 5 का, जो मैं वहां बिता रहा होता, और छोटी छोटी खुशियों में बड़ी बड़ी खुशियां ढूंढ रहा होता। एज कंपेयर टू नॉर्मल, जैसे कि आपने 9 to 5 जॉब वाली लाइफ बताई और ये आपकी जो पॉलिटिक्स लाइफ है, दोनों को कंपेयर किया जाए तो उसकी खासियत क्या बताना चाहोगे आप अपनी पॉलिटिक्स की? पॉलिटिक्स लाइफ ये होती है कि आप अपने मन के राजा होते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ होती है आप किसी के मन से चलना पड़ता है। बस इतना सा। इतना सा, शायद एक शब्द का ये आंसर है। और अगर आप इसको विस्तार करेंगे तो पॉलिटिक्स में तो आपके पास कई चीजें रहती हैं, आप कई जगह सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, अपनी भावनाएं रख सकते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट लाइफ में या गवर्नमेंट लाइफ में आप अपने विचार नहीं रख सकते। आपको अगर सरकार के द्वारा चलना पड़ेगा, सरकार जो कहेगी वो करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट में आपकी जो कंपनी कहेगी वो करना पड़ेगा। और सपोज आपको एक मौका दिया जाए, कौन सी दोनों जॉब्स में से आपको क्या चीज डिफिकल्ट लगती है? मुझे कॉर्पोरेट लाइफ ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है। एक्चुअली उसमें क्या है, कोई एक परमानेंट चीज़ नहीं रहती है कि वो आपको परमानेंट रखेंगे, अस्थायी चीज़ें हैं वो, मैं मानना हूँ अस्थायी चीज़ें हैं। और एक वैल्यू रहती है जो गवर्नमेंट की मेरे यहाँ से नज़र में शायद ज़्यादा है, आज की समाज को देखते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जी। मैं कि पॉलिटिक्स के फायदे और नुकसान क्या हैं आपके अकॉर्डिंग? पहली बात तो पॉलिटिक्स को कभी पॉलिटिक्स नहीं समझना, पॉलिटिक्स को एक जनता के लिए अपना भाव समझना। अगर आपको अपने पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स समझा तो आप खत्म हो जाएंगे। आपको जमीन पे रह के, धरातल पे रह के काम जनता के लिए करना है, एक सेवा का माध्यम बनना है। आप सेवा का माध्यम बनेंगे, सेवा करेंगे, तो पॉलिटिक्स के फायदे ही फायदे हैं। और नुकसान? नुकसान ये है, आप धरातल पे नहीं रहेंगे, आप हवा में उड़ेंगे, आप खत्म हो जाएंगे। एक से एक सरकारें गिर जाती हैं जो हवा में रहती हैं। कुर्सी की दौड़ है, कुर्सी की भाग है, और कुर्सी की पूंछ है, और कुर्सी के पीछे लड़ाई है, सब कुर्सी का खेल है। तो मेन आपका ये है कि लालच नहीं करना चाहिए, हाँ। पैसे और पावर का, जी। लोगों की मदद का मोटिव रखना चाहिए। सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।
भाव रखना चाहिए जनता के प्रति जिन्होंने आपको बनाया है। बनाने वाली सर्वोपरि जनता होती है। आप कुछ नहीं है, राजनीति कुछ नहीं है जब तक आपके साथ जनता नहीं है। और जैसे कि आए दिन खबरें चलती हैं कि कई पॉलिटिकल लीडर्स, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, बट होता है ना कि उसने ये गलत काम कर दिया, वो अपने स्वार्थ के लिए ये सब चीजें उसने खरीद ली या इतना काला धन ये सब। तो आपका क्या मानना है इस पे कि वो भी तो गलत फायदा उठा रहे हैं पॉलिटिक्स का, तो उनको लेके क्या ओपिनियन है आपका? देखिए, सबके अपने अपने विचार हैं, सबके अपने अपने काम करने का तरीका होता है। मैं तो जिनके साथ रहता हूँ उनको ही देखता हूँ, उनके बारे में बता सकता हूँ, लोगों के बारे में क्या बताऊँ। सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन मैं जिनके नीचे काम करता हूँ, मैं जिनका नेतृत्व मुझे मिल रहा है, जिनका मार्गदर्शन मुझे मिल रहा है, वो है माननीय पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी। और मैं देख रहा हूँ, शुरू से ही देख रहा हूँ। आप दतिया को देखिए, उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी विकास को लेके, गुंडों से लेके गड्ढों तक सारे खत्म कर दिए। तो जब आपने पहली बार स्टेज पे माइक पकड़ा तो कॉन्फिडेंस ज्यादा था या डर? पहली बार में डर तो होता ही है, लेकिन डर से ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूंगा। हाँ, एक दो चीजें होती है, कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस, कि मैं ही कर लूंगा और मैं कर लूंगा, इन दोनों में अंतर है। मेरे अंदर था मैं कर लूंगा और मैंने किया। सही बात है। हाँ, तो जैसे कि आप इतने अच्छे काम करते रहते हो, लोगों की इतनी मदद करते हो, तो आने वाले टाइम में आप और इस लेवल पे उसको और क्या इंक्रीज करना चाहोगे, और ऐसे कौन से पर्टिकुलर काम पे जोर देना चाहोगे जिससे और लोगों की मदद हो सके? देखो, आप जब राजनीति में आए हो तो आपका फोकस रहता है चारों तरफ। अगर समाज सेवा में की जाए तो सबसे पहले मेरा मन है कि मैं गौ सेवा करूं, बहनों की शादी करूं, अपनी गरीब बहनों की कन्या विवाह है जो रहती हैं, माई उस लायक बनाएगी तो वो भी करूंगा। तो माई की कृपा से बस यही दो मेरे मन में विचार है कि गौ सेवा, और जो मेरी बहनें हैं, जो गरीब कन्याएं हैं, जो आशाएं हैं, उनका मैं विवाह कर सकूं। हर साल प्रयास रहेगा, हर साल। बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, तो शिवम भाई, अब मैं थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूंगा जी कि जैसे कि आई नो वेरी वेल के अपने यहाँ पर दादा ने बहुत अच्छे से काम कराया है, बहुत सारे विकास कार्य कराए हैं माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्र जी ने, लेकिन ऐसे क्या कारण रही, ऐसी क्या कमी रह गई कि वो इस बार के चुनाव में वो सफल ना रह पाए? देखिए, चुनाव में एक ही शब्द कहूंगा कि अंदरूनी विरोध था। जहां तक मेरी जानकारी में अंदरूनी जो विरोध था, जो उनके साथ थे लेकिन उनके नहीं थे, ऐसा था। तो वो चीजें जब चुनाव हुए तब समझ में आई कि ये हमारे नहीं थे, इन्होंने विरोध किया, इन्होंने अंदरूनी विरोध किया। आपके साथ तो थे लेकिन आपके लिए काम नहीं किया। ये कहीं ना कहीं कमी रह गई, और इसको वो समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं। 2028 में आप नतीजे देखना, बम्पर चुनाव होंगे, बम्पर चुनाव जीतेंगे और पार्टी हमारी सरकार बनाएगी। तो आपको फुल कॉन्फिडेंस है 2028 के लिए? अभी पार्टी में क्या माहौल चल रहा है? आप तो मिलते ही रहते होंगे, कैसा क्या माहौल है, कुछ शेयर करना चाहेंगे? पार्टी का आप देखो, जो अंदरूनी माहौल है वो तो कहीं बताया नहीं जा सकता, लेकिन माहौल इतना अच्छा है। 2028 में हम लोग फिर सरकार बनाएंगे, माननीय मंत्री जी पुनः दतिया से विधायक बनेंगे और बम्पर विधायक बनेंगे। आप देखना, जीत इस बार बम्पर होगी और सीट 200 पार जाएंगी इस बार। हाँ, तो अब थोड़े से यूथ से रिलेटेड क्वेश्चंस का टाइम है शिवम भाई। तो मोस्टली मैं जानना चाहूंगा कि जो अपना यूथ है उसको पॉलिटिक्स बोरिंग क्यों लगती है, क्या रीजन है? सबसे बड़ा बड़ा कारण यह हो सकता है कि पॉलिटिक्स उसको बोरिंग इसलिए लग सकती है क्योंकि वो कभी पॉलिटिक्स को समझ ही नहीं पाए। पॉलिटिक्स को उन्होंने सिर्फ ये समझा कि एक गंदा दलदल है, जबकि ऐसा नहीं है। गंदा दलदल पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स से उसमें उगा हुआ एक गुलाब है, एक फूल है, एक कमल है। अगर आप उस चीज को समझ सकते हो, आप दलदल को नहीं देखिए, आप उसमें उगे हुए उसको देखिए, क्या कहते हैं, कमल को। जो उसमें जो कमल है वो एक राजनीति है। आप खिलते हुए रहेंगे जब भी राजनीति बनाएंगे, तो बोरिंग का कोई मतलब ही नहीं है।
आप जब बोरिंग इसलिए कह सकते हैं कि बच्चों को संयम नहीं है, जब तक वो संयम नहीं रखेंगे तब तक आप राजनीति नहीं समझ आ पाएंगे। और राजनीति को कभी राजनीति नहीं समझिए, सेवा भाव समझिए। हाँ, तो शिवम भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मान लो अपना जो यंग ऑडियंस है, यंग यूथ है, वो देख रहा है इस पॉडकास्ट को, तो उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, बट आपको उसको 60 सेकंड में कन्विंस करना है कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करे। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए, मान ली हार तब होती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। आप जीवन में अगर कोई चीज ठानते हो तो वो ना आपको बोरिंग लगेगी, ना उसमें आप परेशान होगे। अगर आप ठान लोगे कि हमें पॉलिटिक्स करनी है, और आप समझोगे कि पॉलिटिक्स एक दलदल नहीं जबकि एक कमल है, तो आप बेहतरीन करके जाओगे। थोड़ा थोड़ा करते जाना, आप कर जाओगे। जहां आपको लगेगा कि यहाँ तो यार जंगल है, वो एकदम से फटाक से हाईवे निकल आएगा, तब आपको लगेगा कि हाँ कुछ है। मे बी आई थिंक मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, आपको वो क्वालिटीज बतानी है जो क्वालिटीज सुनकर लोग उसमें इंटरेस्ट लें और यूथ उसमें आना चाहे। सबसे पहले इसकी क्वालिटीज ये रहती है, अगर आप युवा हैं और पढ़े लिखे हैं, तो जहाँ जो जरूरतमंद लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो समझते नहीं हैं, जो कानून नहीं समझते, जो संविधान का अधिकार नहीं समझते, अगर आप उन सब के बारे में पढ़े लिखे हैं और समझते हैं, तो आप उनको प्रॉफिट करा सकते हैं, आप उनका सहयोग कर सकते हैं। आप सेवा का भाव रखिए ना उनके प्रति। आप उनके प्रति अगर सेवा का भाव रखेंगे तो आपकी पहली क्वालिटी तो इसकी ये है कि सामने वाले का काम होगा। दूसरी क्वालिटी है आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आपसे लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, आपका प्रचार बढ़ेगा, आपका व्यवहार बढ़ेगा, और आपके बारे में लोग जानेंगे। ये ऐसी कई क्वालिटीज रहती हैं राजनीति की, जिसके माध्यम से आप लोगों की सेवा कर सकते हैं पर्दे के पीछे से रह के। ये पढ़े लिखे युवा लोग, युवा जो मेरे साथी हैं, मैं उनको ये सुझाव दूंगा, आप राजनीति में आइए, अपनी ताकत दिखाइए, अपनी कलम की ताकत दिखाइए। जो कलम में ताकत होती है वो कहीं किसी में ताकत नहीं होती। ये सफेद कुर्ता इतनी ताकत नहीं रखता है जितनी एक कलम ताकत रखती है। हाँ, और आप पावर में आके उसका सही उपयोग करके लोगों की मदद कर सकते हो, और यही मोटिव होना चाहिए आई थिंक, है ना शिवम भाई? और क्या, सेवा का भाव होना चाहिए। सबसे पहला आपके जीवन में होना चाहिए भाव। किसी भी काम को करने के पहले उसके प्रति आपका क्या भाव है। आप छल भाव रखते हैं उसके प्रति कि निस्वार्थ भाव रखते हैं, ये आपका भाव आपके प्रति उजागर करता है आपके प्रति कि आपकी क्या भावना है। तो शिवम भाई मान लीजिए आपकी जो पार्टी है, आपका जो सिस्टम है, उसमें कुछ गलत चीजें हो रही हैं या कुछ ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं जो आपकी वैल्यूज के एकदम खिलाफ हैं, तो आप अपनी पार्टी में रहकर उसका सहयोग करेंगे या अपनी वैल्यूज पर चलेंगे? देखिए, गलत का तो विरोध करना चाहिए, अपना ईमान तो कोई नहीं बेचेगा। पार्टी के विरोध में जाकर भी? पार्टी के विरोध में तो नहीं जाएंगे, लेकिन पार्टी को एक सलाह जरूर दे सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ मैं तो। मेरे से बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बड़े बड़े नेता बैठे हैं, कार्यकर्ता की हैसियत से एक सलाह दूंगा, ऐसा उन्हें काम करना चाहिए। अगर वो सलाह माने तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो उस पर विचार किया जाएगा। और मान लीजिए जैसे कि आपकी नहीं सुनी जाए, ओके, और वो चीज फिर गलत तरीके से की जाए, तो फिर भी क्या आप उन लोगों के साथ या जुड़ना चाहेंगे, या फिर? मैं तो जनता के बीच रह के काम करूंगा। फिर गलत का तो विरोध करूंगा, जनता के बीच रह के काम करूंगा, जनता के हित की बात करूंगा, भारत माता का झंडा लेके जनता के साथ खड़ा मिलूंगा आपको। फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन के आए दिन देखा जाता है कि जो लोग पॉलिटिक्स में होते हैं, जिनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उनके पास पावर होता है, उनके काम जल्दी हो जाते हैं। तो क्या लगता है आज भी क्या सच को इंसाफ मिलता है, या सिर्फ जो पॉलिटिक्स में जिनके पास पावर है, जिनके पास पहचान है, कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके काम जल्दी हो जाते हैं? हाँ, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जिनके कॉन्टेक्ट्स हैं, जिनकी पहचान है, उनका काम जल्दी होता तो है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत का संविधान है, सबको स्वतंत्रता की पहचान है, स्वतंत्रता का सबका अपना अपना नजरिया है, सबको अपने अपने हक की लड़ाई लड़ने का हक है। आपके पास राइट्स हैं, संविधान ने आप संवैधानिक रूप से आप स्वतंत्र हैं हर चीज के लिए, तो आप संविधान को पकड़िए,
पॉलिटिक्स हुए या कॉन्टेक्स्ट हुए सब धरे के धरे रह जाएंगे। नहीं, क्या होता है ना कि जैसे कि लोग तो अपना पावर कनेक्शन यूज करके उन्होंने अपना गलत काम भी सही तरीके से करवा लिया, बट जो आम आदमी है, कई बार आपने ऐसी खबरें देखी होंगी कि उसको 20 साल बाद इंसाफ मिला, उसको इतने साल बाद इंसाफ मिला। तो क्या उसके जो टाइम की जो वैल्यू है जो खराब हो रही है उस चक्कर में, आपको नहीं लगता क्या वो गलत है? देखिए, इंसाफ का आपका कहने का मतलब क्या न्याय मूर्तियों नहीं, से है क्या? मेन क्या होता है ना, लोग अब सपोज 2 पार्टीज हैं, ओके। हाँ, तो उन्होंने किया, सामने वाले के पास पैसा पावर है और थर्ड सेकंड पार्टी थोड़ी सी कम है और उनके पास कॉन्टेक्ट नहीं है, तो वो अपनी लगा के अपने फेवर में चीजें करा लेते हैं। मैंने तो कहीं देखा है, आई थिंक थोड़ा सा नाम नहीं लेना चाहूंगा। नहीं, अब आपने देखा है तो ऐसा आप सामने लाइए ना, आप विरोध करिए ना, आप लोग क्यों नहीं करते हैं विरोध? मेन क्या आप भी है तो ना, विरोध देखो कर। आपको भी पता है कि जब सिस्टम चलता है ना तो लोग उसी के उसमें रहते हैं, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, जब आपके पास वो पावर नहीं है ना तो सब लोग आपको दबा देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। देखिए, ऐसा कहीं नहीं है, हमारी पार्टी की सरकार है, बहुत अच्छे से नहीं, काम कर रही है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं ठीक है, करता हूँ बाय द वे। हमारी सरकार बहुत अच्छी काम कर रही है। हमारे दतिया क्षेत्र की मैं बताऊं, मैं तो गरीबों का मसीहा मानता हूं माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को। आपने सुना भी होगा, गरीबों के लिए काम करते हैं, दतिया को अपना परिवार मानते हैं, विकास के लिए काम करते हैं। उनके नेतृत्व में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबको वो यही कहते हैं कि कभी किसी गरीब का या किसी असहाय व्यक्ति का आपको गलत नहीं करना है, आपको उनका हमेशा सहयोग करना है। और जो उन तक पहुंचता है, पहली बात तो वो सबसे डायरेक्ट बात करना पसंद करते हैं, हाँ। कोई दलाल या कोई माध्यम नहीं नहीं नहीं, चलते। मे बी आप मुझे रॉन्ग समझ रहे हो, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ, और मैं अपने सिटी की भी बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल जो आए दिन आते रहते हैं ना। नहीं, आए दिन आते रहते हैं, वो उनका सबका अलग अलग व्यक्तिगत विषय है। मैं तो जहाँ काम कर रहा हूँ, जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, मैं वहां का आपको बता रहा हूँ। तो जैसे कि आप कुछ स्टोरी अपनी शेयर करना चाहेंगे कि कभी ऐसा हुआ हो कि किसी का कुछ ऐसा आया हो आपके सामने मैटर जो नहीं हो पा रहा हो और फिर आपने अपने तरीके से उसको हेल्प करी, करवाई, कुछ स्टोरी ऐसे ऐसी? मैटर मेरे पास आते हैं कि जहाँ उनको परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं प्रशासनिक तौर पे, वहाँ वो हमारे पास आते हैं, तो हम लोग उनका पूरा निस्वार्थ सहयोग करते हैं। हमारे ऊपर से गाइडलाइन है, हमारे नेता ने हमें गाइडलाइन दी है, माननीय मंत्री जी ने, कि आप सहयोग कीजिए, नहीं बनेगा तो मंत्री जी खुद कहते हैं मेरे पास लेके आइए, मैं सहयोग करूंगा। वो पूरा सहयोग करते हैं, एक नीचे इस तरह से लेके, एक जो वो रहती है निचले तौर से लेके ऊपर तक का, वो सबका सहयोग करते हैं। तो फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आए दिन जो हमारे माननीय कलेक्टर साहब हैं जी, स्वप्निल वानखेड़े जी, वो आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं अपने काम को लेके, तो उनको लेके आपका क्या पीओवी है? देखिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं माननीय जिलाधीश को यहाँ से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। शायद ही अभी तक मैंने, जब तक अपने जीवन में सुर्त संभाली, जब तक मैं जान पाया, तो अभी तक ऐसे साहब कलेक्टर साहब मैंने नहीं देखे। हाँ। जनता से 1 to 1 मिलते हैं, 1 to 1 संवाद रखते हैं, 1 to 1 उनका काम है। ये कनेक्टिविटी उनकी बहुत अच्छी है कि वो जनता से स्वयं मिलते हैं, कोई बीच नहीं, का। होना भी चाहिए ना। हाँ, आप जनता के लिए काम कर रहे हो, हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब वो ग्राउंड लेवल पे जाके वर्क करते हैं ना। खुद जाते हैं, तत्काल प्रभाव से काम करते हैं और तत्काल प्रभाव से आदेश देते हैं। और जब उनका आदेश का पालन नहीं होता है, उनको लगता है कहीं चोरी हो रही है, तो वो दंड देने का काम करते हैं। उनका बहुत अच्छा काम है, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तो शिवम भाई, आजकल देखा जा रहा है कि हर चीज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो। तो क्या लगता है आपको, ये जो सोशल मीडिया है ये पॉलिटिक्स को स्ट्रॉन्ग बना रही है या फेक? सोशल मीडिया जो है, वो जहाँ तक है बहुत सहयोगी चीज है हम लोगों की। क्या है कि पहले लोगों तक बातचीत नहीं पहुंच पाती थी। आज आप कुछ भी अपना योजनाएं हैं जो आपकी, वो आप झट से सेकंडों में व्हाट्सएप के द्वारा या इंस्टाग्राम के द्वारा अपने लोगों तक पहुंचा सकते हो। तो ये सहयोगी चीज है, ये अच्छी चीज है। इसका दुरुपयोग ना हो तो, कई लोग इसका दुरुपयोग करते हैं फेक आईडी बना के, या
अलग चीजें वायरल करके, गलत चीजें करके वो ना हो। नहीं, बहुत क्या सही। होता है ना कि लोग अपनी एक इमेज बनाते हैं अपने सोशल मीडिया पे कि हम ऐसे हैं, इतने अच्छे काम कर रहे हैं। मोस्टली लोगों को देखा जाता है कि वो सोशल मीडिया पे ज्यादातर ये पोस्ट करते हैं हम इनकी मदद कर रहे हैं, सिर्फ दिखाने के लिए। जो लोग जेन्युइनली करते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो दिखाने के लिए करते हैं हम ये बांट रहे हैं, वो सिर्फ उनका ध्यान वीडियो में ही है ठीक। और वो ये नहीं सोचते कि जेन्युइनली मदद करना चाहे तो वो चीज पे देखिए, आप क्या कहना चाहेंगे? इसके देखने के दोनों नजरिए होते हैं, अपने अपना नजरिया है। हाँ। कुछ लोग इसको इस नजरिए से देखते हैं कि जैसा आपने बोला कि दिखावा। एक इसका ये नजरिया होता है, इससे लोगों को एक वो क्या कहते हैं, एक दूसरे लोगों को एक वो मिलती है कि हमें भी जाके करना चाहिए। तो ये दोनों नजरिए होते हैं, सबका अपना अपना नजरिया, व्यक्तिगत नजरिया। इस पे कोई टिप्पणी ना करें तो ठीक है, ऐसा है। हाँ, तो जैसे कि आप दतिया में इतना विकास हो रहा है और आए दिन चलता रहता है, तो अभी भी आपको ग्राउंड लेवल पे क्या क्या चीजों की कमी लग रही है? जो 15 साल में जो विकास माननीय पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी द्वारा हुआ है, उस कार्यकाल में तो कोई कमी नहीं है। ना गड्ढे हैं, ना गुंडे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, जिसको विकास नहीं दिखता है वो मेडिकल कॉलेज जाए, वहां की एक ईंट उठाए, वो अपने सर पे मार कर देखे विकास हुआ है कि नहीं। आज की जो स्थिति है, विकास रुका हुआ है, काम हो नहीं रहे। नहीं, है ना? आप जैसे कि आपका कहना है कि विकास रुका हुआ है, तो क्या रीजन है उसका? रीजन रीजन आपको सामने दिख रहा है ना। रीजन ये है, सबसे पहले जो विकास मसीहा थे, जो विकास कराते थे, जो विकास पुरुष थे, वो आज हमारे यहाँ से विधायक नहीं है। और जब तक विधायक नहीं रहेंगे तब तक आप विकास नहीं करवा पाएंगे। हाँ, तो शिवम भाई, जैसे कि आपने अभी कहा कि बिना विधायक जी के वो बदलाव या फिर विकास नहीं हो सकता है, तो क्या जो हमारे माननीय कलेक्टर साहब जो अभी आए हैं वो इतना चेंजेस करा रहे हैं सिटी में? जैसे कि मैंने देखा है वो जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो इतने स्ट्रिक्टली फॉलो किए जा रहे हैं और अभी जो रोड्स वगैरह हैं वो भी री इन्वेंट हो रहे हैं, तो क्या वो विकास नहीं है? वो विकास है, लेकिन विकास की गति जो पहले थी 15 सालों में, वो गति नहीं है। माननीय कलेक्टर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जनता के द्वारा, जनता के लिए। प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो है वो बहुत अच्छी सुधार दी गई हैं माननीय कलेक्टर साहब द्वारा। प्रशासनिक जो चीजें हैं वो भी सुधार दी गई हैं। माननीय एसपी साहब द्वारा जो पुलिस से जुड़ी हुई चीजें हैं वो भी सुधार दी गई हैं। हमारे कोतवाली टीआई साहब माननीय धीरेन्द्र मिश्रा जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप देखिए, जहां भी अपराध हो रहा है तत्काल प्रभाव से उस पर कायमी हो रही है, तत्काल प्रभाव से उनको दंड किया जा रहा है। तो अब बढ़ते हैं अपने फन सेगमेंट की तरफ, जो कि अपना अलग ही स्टाइल है, फोफो विद निशांत। फिल्टर ऑन और फिल्टर ऑफ। आज भाई के भी फिल्टर सुधरेंगे और सच्चाई बाहर आएगी। तो भाई मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको क्या सेगमेंट है। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका आपको ऑन में और ऑफ में दो आंसर देने। ऑन में मतलब कि फेक, बनावटी, सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग, और ऑफ में रियल, जो कि आप मानते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना फन सेगमेंट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप पॉलिटिक्स में क्यों आए? ऑन में आपका जवाब, पावर चाहिए होती है, रुतबा चाहिए होता है अपनी धाक जमानी है, सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, है ना। सही बात है। और ऑफ में? अब ऑफ में आपने पूछ ही लिया है तो माध्यम एक ही था, सेवा करना, जनता के बीच रहना, जनता के लिए काम करना, जमीन से जुड़े रहना। कभी माई ऐसी कृपा रखे कि कभी हवा में ना उड़ू, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मान लो पॉलिटिक्स प्रॉफिटेबल नहीं हो तो भी करोगे क्या? ऑन में आपका जवाब, प्रॉफिटेबल नहीं हो तो छोड़ देंगे भाई, दुकानदारी करेंगे, ठेकेदारी करेंगे, नौकरी करेंगे, है ना। और ऑफ में? ऑफ में जिसने आपको जीवन भर आपका सहयोग किया उसको आपको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। राजनीति ने आपका सहयोग किया है, जनता से जुड़वाया है, तो कैसे छोड़ दे, जान बचती है। सही बात। तो क्या आज का वोटर इन्फॉर्म्ड है या इन्फ्लुएंस्ड? ऑन में आपका जवाब, आज का वोटर तो गुमराह हो जाता है यार थोड़े में,
कि भैया यहाँ दे दो, यहाँ दे दो, तो हाल आ जाएगा। यहाँ थोड़ी पावर मिल गई, यहाँ थोड़ा थोड़ी सा पावर सायरन मिल मिल गई, गया। सब सही बात है। मैनेजमेंट का खेल है। हाँ, और ऑफ में? ऑफ में ये है, आज का हर युवा पढ़ा लिखा है। मैं तो जहां तक जानता हूँ, आपके घर में आपका भाई भी आपके कहने पे वोट नहीं देगा। सही बात है। वहां जाके आपको कह देगा कि हाँ मेरा ये वोट है, हाँ, वहां जाके वो वही बटन दबाएगा जो उसके माइंड में सेट है। सही बात। और मैं भी अपने शो के माध्यम से कहना चाहूंगा कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर आपको ये बोल रहा है कि ये आपकी खुद की थिंकिंग है, आपकी खुद की सोच है, वोट आपका बहुत जरूरी है, एक एक वोट से पार्टियां बदल जाती हैं, तो अपना वोट चुनकर करें, एक सही लीडर को करें जो आगे चल के आपके शहर का विकास कर सके। सही बात है शिवम भाई? सही बात है, बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा था हमारा कुछ फन सेगमेंट फोफो विद निशांत। कुछ एंडिंग क्वेश्चंस फिर एंड करते हैं शिवम भाई। जी। जैसे कि आप पॉलिटिक्स में इतनी मेहनत कर रहे हो, इतने लोगों की मदद कर रहे हो, आपका मेन गोल क्या है हेल्प के अलावा? हेल्प के अलावा मेरा मेन गोल है कि जुड़े रखना लोगों को एक दूसरे के प्रति, खुद के प्रति। एक भावनाएं होती हैं, भावनाओं को जुड़े रखना, आदान प्रदान रखना उनको, और अपनापन है। और इससे ज्यादा मेरा कोई लाभ नहीं है, ना मैंने कोई राजनीतिक लाभ आज तक लिया है ना। बहुत मध्यम वर्ग के परिवार से हूँ, और उसी में मैं सुकून में हूँ, उसी में मैं खुश हूँ। बस माई उतना ही देता रहे, देती रहे बस। अगर मान लो आपको दो ऑप्शन दिए जाए, आप सिस्टम में पैसे के लिए आए या पावर के लिए, सिर्फ दो ही ऑप्शन है आपके पास, एक ही सिलेक्ट कर सकते हो जो ऑनेस्टली आपको लगता है। देखिए, सिस्टम तो अभी कुछ बना ही नहीं है। हाँ, जब नहीं, बने, जब भी बनेगा आई थिंक आपके एक सोच तो होगी ना उस हिसाब से। सोच होगी, पैसा तो आ ही जाता है, पावर आनी चाहिए। सही बात है। पैसा तो कमा ही लेता है इंसान कैसे भी करके। जो सुबह से शाम तक जो काम कर रहा है वो भी पैसा कमा रहा है। पावर तो नहीं है ना, मेन होता है पावर कमाना। सही जहां बात आप है। पावर आपके पास होगी तो लोग आपसे जुड़े रहेंगे, जनता आपसे जुड़ी रहेगी। सबसे मेन चीज वही रहती है। और अच्छे अच्छे काम कर पाओगे, लोगों की हम मदद कर पाओगे। मदद कर पाएंगे। सही बात पावर रहेगी, आप दुनिया की मदद कर दोगे, आपसे लोग जुड़े रहेंगे, है। है ना। सहयोग मुक्त करना है। हमारे मेन मोटिव वही है। हमारे भाई साहब हैं बड़े, डॉक्टर सुकर्ण मिश्रा, वो सिर्फ सहयोग करते हैं लोगों का, उनसे लोग जुड़े हुए हैं, सही बात है ना। सहयोग की श्रृंखला में उन्हीं का मार्गदर्शन है मेरे ऊपर, उन्हीं के लिए मैं काम करता हूँ, वो ही सब कुछ है, हृदय है हमारा। है। हाँ, तो शिवम भाई लास्ट क्वेश्चन है, अपनी पॉलिटिकल यंग ऑडियंस के लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहूंगा कि राजनीति को राजनीति ना समझे, राजनीति को सेवा का भाव समझे। युवा लोग हैं, आप युवा पीढ़ी हैं, स्वामी विवेकानंद जी को देखिए, युवा जो पीढ़ी से, युवा अवस्था से उन्होंने काम किया। मैं तो कहता हूँ उनके मार्गदर्शन में चलिए। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन्होंने अपनी युवा अवस्था में राजनीति की भागडोर संभाली थी, और आज आप उन्हीं की वजह से आजादी की लड़ाई अगर वो नहीं लड़ते तो आप इतने स्वतंत्र रूप से नहीं बैठ पाते। तो मेरे आपके चैनल के माध्यम से मैं युवा लोगों से कहूंगा, राजनीति को बोरिंग ना समझिए, राजनीति में दिलचस्प लेके आइए, सेवा का भाव रखिए, सेवा करिए। पढ़े लिखे लोग हैं आप, तो वकील बनिए, पत्रकार बनिए और सेवा करिए। सही बात। तो ऐसा था आज का हमारा पॉलिटिकल स्पेशल एपिसोड हमारी यंग ऑडियंस के लिए, जो कि थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, या फिर वो लोग जो पॉलिटिक्स को गलत नजरिए से देखते हैं कि ये सिर्फ एक दलदल है, इसमें ये होता है, इसमें वो होता है। आई होप मैं आपकी थोड़ी सी पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज कर पाया हूं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इंटेलिजेंट, समझदार और मजेदार गेस्ट के साथ, जिससे आपकी नॉलेज बढ़े और एक कहानी आप तक पहुंचे। शिवम भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो निशांत भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपने इस लायक समझा कि मैं आपके चैनल पे बैठ के दो शब्द अपनी जनता से कह सकूं, दो शब्द आपके लोगों से कह सकूं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जनता के लिए, लोगों के लिए।
और आपके चैनल को माँ पीताम्बरा बहुत ऊपर तक ले जाए। आप हमेशा खुश रहें, समृद्ध रहें। और मैं तो यही आप सभी से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा, भाई को सपोर्ट कीजिए, भाई के चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप भाई के कंटेंट को आगे लेके जाइए। आप इनके कंटेंट को देखेंगे, पारदर्शिता रखते हैं और बहुत ही मजेदार चीजें ये जनता तक जो आज के लोग देखना चाहते हैं वो करते हैं। तो प्लीज इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इनके चैनल को लाइक कीजिए और सबसे बेहतरीन बात, सबसे अव्वल बात जो है, इस ये जो वीडियो आप डलेगी इसको आप शेयर जरूर कीजिए। जय माई की, सभी को वंदे मातरम, जय श्री राम। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।